कौशाम्बी के थाना मोहब्बतपुर पैंसा अंतर्गत एक ही परिवार की 3 लड़कियां घर पर बिना बताए मुंबई घूमने चली गई थी। सभी लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह ने मीडिया से पूरी जानकारी दी। जनपद कौशाम्बी के थाना मोहब्बतपुर पैंसा के अंतर्गत रहने वाले अली हसन पुत्र महबूब हसन ने दिनांक 18/8/2025 को ये सूचना दी थाने पर कि उनकी 3 पुत्रियां जो बालिग हैं, तीनों सिराथू बाजार कुछ सामान लेने के बहाने गई और वहां से फिर वो लापता हुई वापस कर नहीं आई हैं। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना मोहब्बतपुर पैंसा में गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करते हुए सर्विलांस सेल एवं परिजन के सहयोग से तीनों के संबंध में तत्काल जो है खोजबीन शुरू की गई। इसके आधार पर आज दिनांक 19/8/2025 को तीनों ही लड़कियों को लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन मुंबई में सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा वहीं पर रहने वाले उनके दोनों भाइयों को उसे सकुशल सुपुर्द भी कर दिया गया है। इस्लामिया ग्राउंड बरेली उर्से राजवी की बिहार मोना नगला के लोगों ने एक सही फैसला लेते हुए 107वें वर्षगांठ पर 107 वृक्ष लेकर यानी 107 पेड़ पौधे लेकर दरगाह आला हजरत में हाजिरी देने पहुंचे, जिससे एक अच्छा मैसेज गया और मानसून वातावरण का माहौल बनता दिखाई दिया। वहीं केकेडी न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड सर्वे कर लोगों से बातचीत की। हम लोग बिहार कला से आए हुए हैं और ये चारा लेके आए, पौधे लेके आए जो उर्से आला के। तो 100 मतलब कितने लोग आए? अब आए तो बहुत लोग हैं, मगर एक कहाँ से आए हैं? बिहार कला से आए हैं, बिहार मान नगला जो डिलाबेर के पास पड़ता है। और 107वें उर्स के मौके पर 107 पौधे लेकर 107 पौधे लाए हैं। वैसे तो लाखों पौधे हमेशा लगाना चाहिए, हमारे जो पौधा रोपण हमेशा करते रहना चाहिए। मंत्री जी भी बताते हैं इस चीज को, जो यहाँ के जो वन मंत्री हैं अरुण कुमार जी, और सभी लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि पौधे लगाते रहें, इससे हमारा वातावरण अच्छा रहेगा, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो कैसे आपको ये आइडिया आया कि हमको पौधे लाना चाहिए? आइडिया हमें ऐसा आया क्योंकि हमारा 107 उर्स आला हजरत है, उसी के मद्देनजर जो देखते हुए हम जो है हरियाली के से जो है 107 पौधे लेकर आए हैं। 107 उर्स 107 पौधे लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग बिहार कला से आए हुए हैं और ये चारा लेके आए, पौधे लेके आए जो उर्से आला हजरत के। तो 100 मतलब कितने लोग आए? अब आए तो बहुत लोग हैं, मगर एक कहाँ से? कसडोल में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा ग्राम दर्रा भाजपा मंडल का कार्यालय कसडोल पर 30 त्योहार मिलन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा के अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया गया और अतिथियों का आत्मीय स्वागत भी किया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से नगर टांडा में तप आराधना बड़े पैमाने पर हो रही है। तपस्या करने वाले तपस्वियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये समाज के बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग अलग अलग तप आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तपस्वियों की कठोर तपस्या के कारण टांडा नगर की भूमि तमोभूमि बन रही है। तप आराधना का आदिकाल से बड़ा महत्व है। यहाँ कई तपस्वियों ने तपस्या करके भगवान से कई वरदान प्राप्त किए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त से 30 अगस्त तक एक भव्य आयोजन श्री संघ टांडा के द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष से समाज बंधु उपस्थित होकर आयोजन के साक्षी बनेंगे। सादर जय जिनेंद्र। सिद्धि तप की तपस्या हमारे यहाँ टांडा में चल रही है। यह तपस्या तत्वलता श्री जी महाराज साहब और आदि ठाणा के निष्ठा में की गई है। यह सिद्धि तप सिद्धि की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है और 16 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और 30 तारीख के दिन इसका समापन है। 3 दिवसीय प्रोग्राम है, आप अवश्य पधारें। जय जिनेंद्र। तो उस सिद्धि तप से 8 प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए ये सिद्धि तप करना होता है और कराया जाता है और कई आत्मा करते हैं। इसीलिए ये सिद्धि तप हर जगह, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ साधु साधु जी भगवान विराजमान हैं, वहाँ वहाँ ये सिद्धि तप की आराधनाएँ होती है। जहाँ भी पैकेज सिद्धि तप की आराधना जो चल रही है, उसमें छोटे बच्चे 8 साल से लगाकर 65 साल तक की उम्र वाले
आत्मय तपश्चर्या करनी है, तो तपस्या के ही कर्म का क्षय होता है, इसीलिए इस तप का महत्व है। सादर जय जिनेंद्र। सिद्धि तप की तपस्या हमारे बांदा में जनता दल यू की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उन्हें और उनके परिवार को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। 28/7 को शाम 5 बजे से ही पुलिस ने जेडीयू कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। 2 बिना नंबर की गाड़ियां तथा बिना वर्दी के करीब आधा दर्जन संदिग्ध लोग जो अपने को पुलिसकर्मी बता रहे थे कार्यालय के बाहर मौजूद थे। संदिग्ध स्थिति देखकर उन्होंने तत्काल 112 पर कॉल कर इसकी सूचना दी। शालिनी पटेल ने आगे कहा कि 28-29 की मध्य रात्रि लगभग 1 बजे करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी जबरिया उनके घर में घुस आए। इस दौरान पुलिसकर्मियों से अभद्रता व्यवहार किया गया, मोबाइल फोन छीने गए और वीडियो फोटो डिलीट कराए गए। जबरन मारपीट कर गाड़ियों में भर लिया गया। शालिनी जी, क्या आपको पता है कि पुलिस ने आपको किस आरोप में गिरफ्तार किया था और क्या गिरफ्तारी वारंट भी दिखाया गया था? मुझे कोई भी गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया गया। वारंट था ही नहीं। जब 8 घंटे पहले हमको जबरदस्ती उठा लिया गया, मुकदमा तो बाद में लिखा गया है, सुबह लिखा गया 8:55 में, और हमें जो है एमपी के जंगलों में ले जाया गया। हमको इतना प्रताड़ित किया मोनी निषाद के द्वारा। बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, यशोजी जो थे, फर्जी लोग, पता नहीं कहाँ के लोग मेरे घर पे दारू पी करके यहाँ आए थे। तो देखिए, जो मुकदमा लगाया उसकी सच्चाई मुझे लगता है जनपद ही पूरा देश जान चुका है, और आप लोग भी सब लोग जान चुके हैं कि सारा की सारा खेल पूरा फर्जी था। एक प्रभावशाली व्यक्ति के वजह से इन लोगों ने मुकदमा लिखा, क्योंकि शालिनी पटेल हमेशा से किसान, पीड़ित, युवा, मजदूर, पत्रकार, महिलाओं की लड़ाई लड़ती आई है, इसलिए इनकी आंखों में खटक रही थी। मैं खुश हुई इस बात से कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो इतना घबरा गए कि शालिनी पटेल से लड़ाई ना लड़ सके तो षड्यंत्र करके जेल भेजा मुझे। क्या गिरफ्तारी के दौरान आपके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से कोई बिल्कुल प्रताड़ना की शारीरिक भी गई? प्रताड़ित किया गया, मानसिक भी प्रताड़ित किया गया। हमको डराया धमकाया गया। मेरे 8 साल के बच्चों के भतीजा है जो बच्चा, उसको इतना धमकाया गया कि आज भी वो बच्चा सदमे से बाहर नहीं आ पाता। क्या आपको लगता है आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है? नहीं, लगता नहीं, ये तो सबको जानता। बिल्कुल मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं एक महिला हूँ, महिला का उत्पीड़न किया गया। मैं एक ओबीसी समाज से हूँ, किसान की बेटी हूँ। मुझे दबाने के लिए सारे षड्यंत्र किए। जितने भी षड्यंत्र इनको लगाना हो लगा ले। मैं मुकदमे जेल से नहीं डरती हूँ, लेकिन सच जो है जनता के सामने है। कहते सत्य में जो है सब तो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। क्या आप इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं न्यायालय का रुख करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं मुलाकात करूंगी। अपने नेता नीतीश कुमार जी के माध्यम से मेरी वार्ता हुई है। नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को बुलाया है कि आप लोग आइए, जो भी घटना हुई है इस घटना को संज्ञान लेकर के जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी मैं माननीय न्यायालय के द्वारा ठोस कदम, मेरे अधिवक्ता और हम सब लोग, हमारी पार्टी। क्या पुलिस द्वारा आपको वकील से बात करने या कानूनी सलाह लेने के बारे में जानकारी दी गई थी? नहीं, हमको कुछ नहीं। हमने उनको कहा कि मेरे घर पे आप सूचना दे दो, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम सूचना नहीं देंगे, ना मुझे किसी से बात करने की। ठीक।